हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने लिए धन संपत्ति कैसे कमा सकते हैं और कैसे अमीर बन सकते हैं। अभी सभी आधुनिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सारे उपकरण अचानक से गायब हो जाएं, जैसे घर, गाड़ी, बंगला, जहाज, सभी चीजें गायब हो जाएं, सभी मशीनें भी, और हमारा सारा काम अपने हाथों से ही करना पड़े, तो हमारा जो इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था किस तरह से दिखेगा। और ठीक इसी परिस्थिति में इस कहानी का हीरो भी रहता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समुद्र के किनारे एक मछुआरा रहता था और वो जीने के लिए रोज संघर्ष करता था, क्योंकि वो खुद समुद्र में जाकर बहुत मुश्किल से एक एक मछली पकड़ता था। पूरे दिन कोशिश करने के बाद उस मछली से उसका एक दिन का गुजारा चलता था। एक रात उसकी आंखें बहुत जल रही थी, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत नमकीन होता है, उसकी आंखों में चला गया था। और तब वो समुद्र के किनारे ही लेटा हुआ था और सितारों को देख रहा था, और साथ में ये भी सोच रहा था कि कैसे वो जीवन को बेहतर कर पाएगा। और उसे एक तरीका सोचा कि अगर मैं अपने हाथों को बढ़ा सकता, बिना पानी में गए मछली पकड़ सकता, और हो सकता है कि मैं ज्यादा मछली पकड़ पाऊं। और ये सब सोचने के बाद वो सो गया और अगले सुबह उठने के बाद मछली पकड़ने नहीं गया। और रात को जो सपना उसने सोचा था, देखा था, उसी पर वो सारा दिन काम करेगा और अपने आसपास के पेड़ में से एक ऐसा लकड़ी ढूंढता है जो सीधा हो और मजबूत भी हो। और उसे एक लकड़ी मिल गया और उस लकड़ी के एक छोर को नुकीला करता है, और थकने की वजह से वो वहीं किनारे पर सो गया और पूरा दिन बिना कुछ खाए अपने काम को अंजाम दिया। मतलब मछली पकड़ने के लिए एक लकड़ी तैयार किया, और वो बहुत खुश था कि उसने जो कल्पना किया उसे पूरा किया, और उसका नाम भाला रखा। और अगले सुबह पूरे उत्साह के साथ अपना काम शुरू किया, और उसके खाली हाथों के बजाय उसका भाला बहुत प्रभावशाली हुआ और मछली पकड़ने में कामयाब रहा। और उस दिन उसने 3-4 मछली पकड़ा। तो उसने जितना सोचा था उतना तो नहीं था, लेकिन उस समुद्र की अर्थव्यवस्था पर 100% फायदा में था। और इससे सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुआ कि उसमें बहुत सारी संभावनाएं खुल गई थी। यहाँ वो हर दूसरे दिन भी मछली पकड़ सकता है, क्योंकि पहले के मुकाबले उसके पास दुगुना मछली पकड़ी है। और जो भी ज्यादा मछली पकड़ता उसे वे सुखाकर बुरे वक्त के लिए बचा के रखता था। और वो खाली समय में और अलग अलग तरीके सोचता रहता था कि कैसे वो और मछली पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ उसके प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती थी और साथ साथ उसकी इकोनॉमी भी बढ़ती चली जा रही थी और उस द्वीप की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी। ये कहानी हमें ये सीख दे रही है कि धन संपत्ति तभी बढ़ती है जब आप रिस्क लेते हैं और मेहनत करते हैं। यही मछुआरा जब 2 मछली पकड़ता था, तब भी एक मछली दूसरे दिन के लिए बचा के रखता था और उस दिन नए तरीकों के बारे में सोचता था। यही देखा जाए तो उसे जरूरत नहीं होने के बावजूद नए तरीकों की खोज की और उसने भाला बनाकर ज्यादा मछली पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। वो कम खाता और बुरे वक्त के लिए बचा के रखता था। इससे हम कहते हैं सेविंग। यहाँ सेविंग मतलब जो मछली जिसको वो बचा के रखता था, साथ में हर दिन मछली पकड़ने जाता था, क्योंकि वो बुरे वक्त के लिए भी बचा सके। और उसी समय में सही चीजों को यानी भाला बनाया। ये उसका कैपिटल गुड था, क्योंकि वो सेविंग को खत्म करने के बाद भी वो बचा पाता था। ऐसे वो खाली भाला कोई काम का नहीं था, लेकिन वो चाहता वो उसी से पूरा करता था। एक्चुअल उसका मेन मकसद भाला बनाना नहीं था, उसका मेन मकसद मछली पकड़ना था। इसके लिए वो सेविंग लगा के कैपिटल गुड बनाया, यानी वो भाला बनाया, और वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। अब हम अपने दुनिया में चलते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर 2 दोस्त थे और दोनों को एक बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पर
नौकरी मिलती है। यहाँ पर कंपनी दोनों को 1-1 लाख रुपए की सैलरी ऑफर करती है और दोनों में एक का नाम राकेश है। वो एक शानदार घर एक फाइनेंस कंपनी से ले लेता है। यहाँ उसका मंथली EMI 30,000 का आता है और फिर एक कार भी फाइनेंस पे ले लेता है। उसका EMI लगभग 20,000 का आता है। उसके बाद उसके घर चलाने, नौकर का खर्च, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक बिल, इस तरह के सभी खर्चे मिलाकर 20,000 खर्च करता है। राकेश को बड़े बड़े होटल में खाना खाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, इस तरह के आदत भी थे और जब से उसको ये नौकरी मिली तब से ये खर्च और भी बढ़ गया और साथ साथ खर्च भी बढ़ने लगा। इन्हीं सब आदत के चलते महीने के अंत तक उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता था और वहीं उसका दोस्त जिसका नाम महेश था, महेश उस मछुआरे की कहानी जानता था क्योंकि उसके फैमिली वाले ये कहानी उसे हमेशा सुनाते थे। जब उसे नौकरी मिलती है तो वो मध्यम वर्ग का एक घर किराए पर लेता है जहां उसको 15,000 का किराया पड़ता है। क्योंकि उस समय घर का दाम बहुत ज्यादा है, इसीलिए वे कुछ समय रुककर एक घर खरीदने के बारे में सोचेगा। वो बाहर चाय कॉफी पे 1,000 खर्च करता था और उसके बिजली पानी के बिल पर लगभग 4,000 का खर्च होता था। महेश को भी होटल में खाना पसंद था, लेकिन वो तय कर चुका था कि इसमें वो 5,000 से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। इसीलिए वो ज्यादा घर पे ही बनाए खाने को खाता था और उसे बर्बाद भी नहीं करता था। थोड़े बहुत खर्च के बाद महेश हर महीने 70,000 रुपये तक बचा लेता था। समय बीतता गया और राकेश जो अय्याशी के साथ रहता था वो महेश पे हंसता था और अक्सर कहता था, यार कोई अच्छी जिंदगी जीना, क्या कंजूसी करता रहता है, और उसे ताने भी मारता था। यहाँ पर महेश थोड़ा दुखी हो जाता था क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास एक शानदार घर हो, उसमें गार्डन हो, उसमें एक गाड़ी हो, पर वो चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर दे। वो जो भी करता वो थोड़ा समझदारी के साथ करता था। वो पैसे बचाता और अलग अलग प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करता रहता था। उसने एक दुकान खोली, उसमें एक वर्कर भी रखा और सभी खर्च काटने के बाद, उस वर्कर के सैलरी देने के बाद भी उसके पास हर महीने 10,000 बचता था। अभी भी वो अपना खर्च नहीं बढ़ाया और कुछ दिन बाद उसने एक होटल खोला जिसमें उसे हर महीने 20,000 का प्रॉफिट होने लगा। इसके बाद वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जिसमें उसको बैंक से लोन भी लेना पड़ा। फिर उसे ऑफिस के तौर पर रेंट पर दे दिया और यहाँ पर उसे हर महीने बैंक का लोन देने के बाद भी 40,000 रुपए का प्रॉफिट होता था। महेश ने काम करना बंद नहीं किया, उसके सारे इनकम मिलाकर उसके पास महीने के लगभग 1.5 लाख रुपए का मंथली आने लगा। और अचानक जिस कंपनी में दोनों दोस्त राकेश और महेश काम करते थे, आर्थिक मंदी के कारण वो कंपनी बंद हो जाती है और दोनों को कंपनी का इनकम भी बंद हो जाता है। महेश को थोड़ा बुरा तो लगता है क्योंकि नौकरी जाने के बाद दुख तो सभी को होता है, लेकिन वो अपने काम को संभाल लेता है क्योंकि वो ऑलरेडी महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहा होता है अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट से। अब बारी आती है राकेश की। वो इस परिस्थिति में बहुत घबरा जाता है। बैंक वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिन दोस्तों के साथ वो पार्टी करता था उन्होंने भी उसकी कोई मदद नहीं की और थोड़े दिन इधर उधर से उसका गुजारा चला, लेकिन आर्थिक मंदी के चलते उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते थे और कोई भी उसे नौकरी पर भी नहीं रखना चाह रहा था। और लास्टली वो तय करता है कि उसे घर और गाड़ी दोनों बेच देनी चाहिए क्योंकि बैंक का जो लोन था उसका मिनिमम अमाउंट भी वो पे नहीं कर पा रहा था। उसका कार जो बहुत अच्छी कंडीशन में था लेकिन पुराने होने की वजह से उसे कोई खरीदना नहीं चाहता था क्योंकि मंदी के चलते सभी अपना पैसा बचा के चलते थे और साथ ही उसने जो घर खरीदा था उसकी कीमत भी कम हो जाती है क्योंकि जब उसने घर खरीदा था उस समय घर बहुत महंगा था और उस समय ज्यादा मात्रा में सस्ते दामों पर
घर दिया जा रहा था, जिससे कि प्रॉपर्टी के प्राइस भी बढ़ गए थे। आखिर में उसके घर और कार की वैल्यू उतना ही हुआ जितना उसको बैंक के लोन चुकाने थे। और इस बात की तकलीफ हो रही थी उसे कि इतने साल लोन चुकाने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा था, फिर भी वो सभी चीजों को बेच नहीं पा रहा था। कुछ दिन बाद महेश का कॉल आया और उसे अपने घर बुलाया, ये बोलने के लिए कि जो भी बेच रहे हो उसे वो खरीद लेगा। जब दोनों दोस्त एक दूसरे से मिले तो उन दोनों में बहुत बातें हुई, क्योंकि वे दोनों एक दोस्त रह चुके थे। राकेश ने अपने पूरे हालात के बारे में उसे बताया। उस पर महेश ने कहा, देखो कुछ दिन बाद मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ और मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरे बिजनेस को संभाल सके, और मैं सोच रहा हूँ कि ये काम तुम करो, बदले में मैं तुमको हर महीने 30,000 दूंगा। ये सुनने के बाद राकेश ने चैन की सांस ली कि किसी ने तो उसे नौकरी पे रखा, अब तो उसके सर से उधारी का बोझ भी हट गया। उसने भी एक छोटा सा घर किराए पे ले लिया और पैसे बचाना शुरू किया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।